नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। और देखिए, आज दिन भर बिहार में हलचल देखने को मिली और ऐतिहासिक दिन रहा। भावुक कर देने वाला वो पल रहा जब नीतीश कुमार लोक भवन पहुंचे। राज्यपाल के सामने उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश की, जिसके बाद बिहार की राजनीति अब पूरी तरह से बदल चुकी है। लेकिन देखिए, दो ऐसे सवाल हैं जो लोगों के जहन में है। पहला सवाल ये कि आखिर सम्राट चौधरी ही क्यों बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, बीजेपी आखिर क्यों उन्हें मुख्यमंत्री बना रही है। और दूसरा सवाल ये, जिसकी चर्चा पहले दिन से हो रही थी, कि निशांत कुमार, देखिए एंट्री हुई निशांत कुमार की राजनीति में और कहा यह गया कि नई सरकार के गठन के साथ ही निशांत कुमार की क्या भूमिका होने जा रही है वो तय होगी। लेकिन अब हम आपको बता दें कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम के रेस से बाहर हो चुके हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की बिहार से, जहां निशांत कुमार, जिनकी नाम की चर्चा थी, उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, वे अब इस रेस से बाहर हो चुके हैं। और आज इस वीडियो में इन दोनों सवालों के जवाब हम तलाशेंगे। हमारे साथ संपादक अनुराग ठाकुर हैं। और देखिए, जिस बात की चर्चा हो रही थी, आखिर ये हुआ क्यों, ये हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो अनुराग जी, सम्राट चौधरी वो नाम जिन्हें गृह विभाग की जिम्मेदारी मिली, डिप्टी सीएम जिन्हें बनाया गया और अब उन्हें बतौर मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, वो भी ऐसे वक्त में जब ये पहली बार मौका है कि बीजेपी का कोई चेहरा नेतृत्व करता होगा, सीएम फेस होगा, और सम्राट चौधरी के नाम को चुना गया है। जी बिल्कुल रश्मि, 2 दशक के बाद बीजेपी यहाँ सत्ता में आ रही है और नीतीश कुमार के बाद वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो वो मुख्यमंत्री ऐसे ही नहीं बन रहे हैं, इसको ऐसे समझिए कि नीतीश कुमार का भरोसा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और बीजेपी के लोगों का तो भरोसा उन पे था ही, लेकिन नीतीश कुमार उनको लेके अड़ गए थे। बीच में हालांकि कई नाम आ रहे थे, चर्चा का बाजार गर्म था कि ये भी हैं, लेकिन सबको पछाड़कर अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका मुख्य वजह नीतीश कुमार से उनकी नज़दीकियाँ रही हैं। हाल के दिनों में जिस तरीके से सम्राट चौधरी लगातार नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, मंच पे समृद्धि यात्रा में भी नीतीश कुमार उनको आगे करते हैं, पीठ थपथपाते हैं, अरे आइए आप ही ना हैं अब। तो ये तमाम चीज़ें फैक्टर मायने रखती है। चुनाव के समय भी जब अमित शाह पहुंचे थे तो उन्होंने जनता से अपील किया था कि इनको भारी मतों से जिताइए, इनका कद और बड़ा होगा। तो ये तमाम चीज़ें को रिलेट करके अगर आप देखते हैं तो पटकथा पहले से लिखी जा चुकी थी, उससे फाइनल रूप जो दिया गया है वो नीतीश कुमार ने दिया है। तो नीतीश कुमार एज अ गुरु, एज अ मेंटोर सम्राट चौधरी के लिए हो गए, क्योंकि अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो सम्राट चौधरी आज मुख्यमंत्री भी नहीं होते। बिल्कुल। और दूसरा सवाल जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं निशांत कुमार को लेकर। देखिए, निशांत कुमार को लेकर लगातार ये मांग उठ रही थी जेडीयू की तरफ से कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए नीतीश कुमार के बाद। लेकिन फिर चर्चा ये सामने आई कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, लेकिन अब उस रेस से भी बाहर हो चुके हैं। जी बिल्कुल, निशांत कुमार रेस में थे। जेडीयू के लोग चाहते थे, कार्यकर्ता चाहते थे कि नीतीश कुमार के जाने के बाद निशांत कुमार जेडीयू का बागडोर संभालें, सत्ता संभालें, लेकिन निशांत कुमार इसको लेके तैयार नहीं थे। हालांकि उन्हें समझाने की भी कोशिश की गई, लेकिन अभी तक वो इस पे राज़ी नहीं हुए हैं। और अंदर खाने से बात ये भी आ रही है कि नीतीश कुमार भी शायद इस चीज़ों को रोक दिए कि कहीं ना कहीं 20 साल का जो उनका तपस्या है उन पे ये आरोप लग जाता है कि वो भी परिवारवाद करते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा वजह है, मुझे लगता है इस वजह से ही निशांत कुमार अब रेस से बाहर है। चलिए, बिल्कुल। देखिए, और हमारे साथ तमाम वरिष्ठ सहयोगी हैं, इस पर हम और विस्तार से चर्चा करेंगे। ब्यूरो चीफ अमित सिंह से समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए लगातार किस तरह से बिहार में राजनीतिक हलचल देखी जा रही है, इस पर हमारे सहयोगियों की नज़र बनी हुई है और ये समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है। और उस वक्त में जब बिहार को एक नया नेतृत्वकर्ता मिलने जा रहा है सम्राट चौधरी के तौर पर, ऐसे में ये जिम्मेदारी सम्राट चौधरी के कंधों पर सौंपी गई है। ठीक है, बीजेपी में एक बड़ा कद अब वे रखेंगे, लेकिन सम्राट चौधरी ही क्यों, आखिर उन्हें ही क्यों चुना गया है बतौर मुख्यमंत्री? देखिए, इससे पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं रश्मि, जब हम लोग अभी सीएम आवास पर थे तो सम्राट चौधरी यूं ही नहीं तय किए गए, बल्कि सम्राट चौधरी के लिए नीतीश कुमार ने एक बड़ी बाउंड्री बनाई और एक दिन की बात नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया कि वो राज्यसभा के लिए जा रहे हैं, उनके मन का फैसला था। उस दिन भी कशिश न्यूज़ पर हम लोग ने बैठकर इस पर डिस्कशन किया था कि भाई नीतीश कुमार को कोई समझा सकता है क्या? नहीं समझा सकता है। नीतीश कुमार के बिना कंसेंट के जो है
जो है न नीतीश कुमार राज्यसभा जाने वाले थे, न नीतीश कुमार के बिना कंसेंट के सम्राट चौधरी को होना था। बीजेपी में जो कुछ भी हुआ, जो मंथन चला, लेकिन स्ट्रेटजी और स्क्रिप्ट नीतीश कुमार के हाथों लिखी गई थी। और शायद यही कारण है कि आज सम्राट चौधरी अगर सीना तान कर अगर आज मुख्यमंत्री के पद की शपथ कर लेने जा रहे हैं, तो उसमें नीतीश कुमार के स्क्रिप्ट, उनकी स्ट्रेटजी, उनकी अपनी जो एक सोशल इंजीनियरिंग है, वो आज भी दिखाई पड़ रही है। और नीतीश कुमार ने ये सोचा था, समझा था कि अगर लौकुश समाज को हमको आगे बढ़ाना है, अगर निशांत को एक अच्छे गार्जियन की ज़रूरत है, अगर आगे उनको संगठन के साथ साथ अगर मंत्रिमंडल में कल को अगर मौका देना है, तो सम्राट चौधरी अगर मुख्यमंत्री रहेंगे तब ये संभव होगा। और शायद यही कारण है कि विजेंद्र यादव जैसे लोग और विजय चौधरी जैसे लोग पहले से उस डिप्टी सीएम के पद पे जाने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि नीतीश कुमार के ही मन में उनके स्क्रिप्टिंग, उनके जो स्ट्रेटजी है, उसी का एक हिस्सा है कि सम्राट चौधरी आज उनकी ताजपोशी हो रही है। बिल्कुल। और देखिए, सम्राट चौधरी की ताजपोशी कल होनी है 15 अप्रैल को, और जो समय है वो 11 बजे का बताया जा रहा है। हमारे साथ राजीव रंजन भी है। 10:50 का वो समय है। शुभ मुहूर्त निकला है, जैसा संजय जी बता रहे हैं कि शुभ मुहूर्त निकला है ताजपोशी का, और 10:50 वो समय जब बिहार को उसका नया मुख्यमंत्री बनेगा। और देखिए, जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं राजीव जी, ये चर्चा इसलिए भी है क्योंकि नीतीश कुमार की पहली पसंद भी सम्राट चौधरी बताए जा रहे हैं, और वो हर एक मंच से हमने देखा किस तरह से, चाहे वो पीठ थपथपाना हो या फिर खुले तौर पर ये कहना हो कि आगे नेतृत्व तो आपको ही करना है ना, जिम्मेदारी तो आपको ही संभालनी है ना, यानी वो जो हिंट्स है वो पहले से ही कहीं ना कहीं दिए जाने लगे थे। जी, निश्चित रूप से जिस तरह से हाल के दिनों में सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की केमिस्ट्री देखने को मिली, और जिस तरह से सम्राट चौधरी लीड कर रहे थे, एक वाकया मैं बताना चाहता हूँ। हम लोग विधानसभा में सत्र चल रहा था, तो सम्राट चौधरी जी अपने चैम्बर में बैठे हुए थे और अकेले थे। मुझे जानकारी मिली, मैं गया मिलने के लिए। मिलने की बात होने लगी, उसके बाद होने लगा कि भाई अब तो आप को बार बार नीतीश कुमार जी आगे कर रहे हैं। तो उनका एक तर्क था कि देखिए, नीतीश कुमार को लोग अचेत कहता है कि ये कहीं से फिट नहीं है शारीरिक रूप से, लेकिन वो लोगों को चुन रखा था कि किस फ्रेम के लिए कौन सा नेता हमारे साथ रहेगा, किस प्रशासनिक फेरबदल या प्रशासनिक निर्णय के लिए कौन सा प्रशासनिक अधिकारी को बुलाते थे। और वो कहते थे कि अगर भाजपा के साथ किसी तरह की बात करनी होती थी तो वो मुझे बुलाते थे। तो उसी समय मुझे लग रहा था कि बात बढ़ चुकी है। अब बात बढ़ चुकी, लेकिन उस समय ये नहीं था कि ये फेरबदल इस तरह का होने वाला है। लेकिन आज वो वाकया याद आ गया। इसका मतलब कि पृष्ठभूमि बहुत पहले से तैयार हो रही थी। नीतीश कुमार के मन में सम्राट चौधरी के प्रति बहुत अगाध प्रेम जग चुका था, और सम्राट चौधरी भी उन्हें गार्जियन के रूप में, और जिस तरह से आप देखते होंगे समृद्धि यात्रा के दौरान जब वो पीठ थपथपाते थे नीतीश कुमार उनको, तो बड़ी सादगी के साथ वो हाथ जोड़ करके और झुक करके अभिवादन करते थे नीतीश कुमार का। तो ये जो केमिस्ट्री देखने को मिली थी उसी समय क्लियर हुआ था। लेकिन बीच के दिनों में कुछ बातें आई, कुछ नाम आने शुरू हो गए, ऐसे नाम आ रहे थे कि हम लोग अपेक्षा भी नहीं कर सकते कि वो लाइन में भी है। लेकिन आखिरकार नीतीश कुमार ने ही एनडीए गठबंधन दल की बैठक में ये कह दिया कि माने प्रस्तावक वही बने, नीतीश कुमार ही प्रस्तावक बने। और उसके बाद ये देखिए खूबसूरती होती है, एक जो नेता पद छोड़ रहा है मुख्यमंत्री का, और वही नेता अपने ये राइवल के लिए या फिर कह लीजिए कि सक्सेशन के लिए अगले का नाम आगे करता है, ये गजब का क्षण होगा उस समय। और यही वजह रही कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की पहली पसंद बने, और आज वो बतौर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हमारे साथ आशुतोष मिश्रा भी हैं, और लगातार जिस तरह से हलचल देखी जा रही है बिहार में, इस पर सभी की निगाहें भी टिकी हुई है। लेकिन मेरा सवाल आपसे रहेगा, चूंकि निशांत कुमार वो नाम जिसे लेकर पिछले कई महीनों से चर्चा हो रही थी, जब से ये खबरें सामने आई कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, उसके बाद से ही मांग उठने लगी कि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाइए, निशांत कुमार को जिम्मेदारी दीजिए, उनकी भूमिका तय कीजिए। लेकिन अब जो चर्चा है, जो खबरें छनकर आ रही है, क्या पूरी जानकारी है? हम दोनों सवाल का जवाब देना चाहेंगे जिस पर आप वीडियो बना रहे हैं, जिस पे चर्चा कर रही हैं। पहला तो ये समझने की बात है कि सम्राट चौधरी बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं हैं, वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और
एनडीए के मुख्यमंत्री हैं, जाहिर तौर पर जब एनडीए के मुख्यमंत्री हैं तो एनडीए में जितने भी घटक दल हैं ना, सबको भरोसे में लेना पड़ेगा और सब जगह आपका एक्सेप्टेंस होना चाहिए। उसमें सम्राट चौधरी के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं दिख रहा था, इसीलिए सम्राट चौधरी आज की तारीख में एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए हैं और इसीलिए सीएम बने हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, नीतीश कुमार पहले से ही ये बता और जता चुके थे कि सम्राट चौधरी के अलावा मुझे कोई ऐसा नहीं दिखता है जिसको हम अपना एक तरीके से उत्तराधिकारी घोषित करें। तीसरी बात ये कि सम्राट चौधरी ही क्यों, सम्राट चौधरी का बैकग्राउंड ना आरएसएस का रहा है ना बीजेपी का रहा है और घटक दल में शामिल जितने भी दल हैं वो भी इसी विचारधारा से कहीं ना कहीं अलग हुए हैं सारे दल। तो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो सम्राट चौधरी के लिए गया वो ये कि वो समाजवादी विचारधारा से थे। आपको याद होगा आरजेडी, जेडीयू, फिर बीजेपी में आए हैं वो। तो ये सारी चीज़ें हैं ना जो सम्राट को और मजबूत बनाती गई दावेदारों में, जो बाकी सारे दावेदार थे। रही बात तो बीजेपी में दावेदारों की लिस्ट कम नहीं थी, बड़े बड़े नेता थे और जो जहाँ से मुख्यमंत्री बनाया जाता है या मुख्यमंत्री को हटाया जाता है वहाँ तक पहुँचती ऐसे ऐसे दावेदार थे, लेकिन बावजूद इसके सम्राट ने सब पर बाजी मारी। तमाम उतार चढ़ाव आए, कई दौर की मतलब कई दौर ऐसा लगा जहाँ पर लगा कि सम्राट चौधरी पिछड़ते आ रहे हैं, पिछड़ जाएंगे, शायद कोई चौंकाने वाला नाम होगा। लेकिन पहले दिन से हम लोग ये कह रहे थे कि सम्राट चौधरी रेस में सबसे आगे हैं, वही प्रबल दावेदार हैं, चाहे जितने भी नाम सामने आ जाएं वो कहीं से भी कुछ नहीं टिकने वाले हैं और अंतिम वक्त में वही हुआ। अब रही बात निशांत की, जो बात बता रहे, निशांत क्यों डिप्टी सीएम पद की रेस से बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम दिखाई दे रहे हैं शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं चूँकि अब तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है जेडीयू की ओर से कि विजेंद्र यादव माफ़ कीजिएगा या फिर विजय चौधरी ही ओथ लेने जा रहे हैं। लेकिन ये पक्की खबर है, अब तक जिस तरह से बाकी खबरें सही साबित हुई है, हम उम्मीद करेंगे या हमारे जो सोर्सेज हैं वो इस पर भी खड़े उतरेंगे कि कल जब 10:50 बजे सम्राट चौधरी लोक भवन ओथ लेने जाएंगे तो उनके साथ में विजेंद्र यादव और विजय चौधरी भी ओथ लेंगे। तो नीतीश कुमार किसके लिए जाने जाते हैं? इसी के लिए तो जाने जाते हैं, सादगी के लिए और अपना जो उनकी जो कार्यशैली रही है उस पर वो अंतिम वक्त में इतने साल शासन करने के बाद कोई छोटा सा भी दाग लगने देना चाहेंगे क्या? ये हमेशा के लिए कहने के लिए हो जाता कि नीतीश कुमार ने अपने गद्दी छोड़ी तो अपने पुत्र को डिप्टी सीएम बना दिया। ये परिवारवाद का जो दाग है वो नहीं जिस पर नीतीश कुमार हमलावर रहते रहे हैं और जिस परिवारवाद को परास्त करके वो इतने सालों तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे, अंतिम वक्त में जब कुछ नहीं बचा है उन्होंने जो इच्छा थी आखिरी सदन जाने की वो भी पूरी हो गई है, तो वहाँ पर ये दाग लगे ये नहीं। रही बात इसमें 2-3 चीज़ और फैक्टर है। खुद निशांत भी, चूँकि निशांत हैं कौन, नीतीश के ही तो पुत्र हैं और नीतीश जब इतनी सादगी के लिए जाने जाते हैं तो फिर निशांत तो और साधारण मतलब वेशभूषा है, आपने देखा होगा, एकदम इजी अवेलेबल हैं, इजी एक्सेस है, मतलब सारी चीज़ों में। तो निशांत भी नहीं चाह रहे थे और नीतीश कुमार तो बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि उनको सीधा पार्टी में एंट्री हुई और सीधा डिप्टी सीएम बना दिया जाए। थोड़ा बहुत ग्रूम हो जाए, राजनीति की समझ आ जाए, समझ में कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं कहेंगे हम, चूँकि नीतीश कुमार के साथ इतने सालों से वो हैं, नीतीश कुमार के पुत्र हैं, अपने आप में ये एक बड़ा एडवांटेज हो जाता है, एक मजबूत प्लस पॉइंट हो जाता है। तो निशांत भी नहीं चाहते थे और नीतीश कुमार तो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कम से कम ये दाग लग जाए। रही बात तो निशांत के लिए दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है, पार्टी में एंट्री हो चुकी है। डिप्टी सीएम बेशक न बने या फिर हमें जो इन्फॉर्मेशन है शायद पहले मंत्रिमंडल का जो ये हो रहा है गठन होगा उसमें भी शायद वो ना दिखे, लेकिन आने वाले दिनों में वो ज़रूर मंत्रिमंडल में भी शामिल होंगे और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो डिप्टी सीएम भी बनेंगे और बहुत अच्छा रहा आने वाले दिनों में तो नीतीश की जगह भी विराजमान हो सकते हैं। तो ये दोनों मुझे मेरी जो समझ है उस मुताबिक ये सम्राट ही क्यों बने, मुझे लगता है दर्शकों को इसका जवाब मिल गया और निशांत क्यों नहीं बने उसका भी आंसर। बिल्कुल
इसका जवाब मुझे लगता है दर्शकों को मिल चुका है और ये समझना ज़रूरी भी हो जाता है कि वो दाग नीतीश कुमार अपने ऊपर नहीं चाहते। हमारे और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे समझ लेते हैं। हमारे साथ संजय जी यहाँ मौजूद हैं। संजय जी देखिए, जैसा आशुतोष जी ने बताया कि वो दाग परिवारवाद का वो नहीं चाहते नीतीश कुमार उनके ऊपर आए और यही वजह रही कि निशांत कुमार को फिलहाल उन्होंने पीछे रखा है बैक सीट पर। ऐसा नहीं है कि उन्हें जिम्मेदारी नहीं मिलेगी, लेकिन ये उचित वक्त नहीं है। बेशक रश्मि, आज जो राजनीतिक पटकथा लिखी गई है इसके पीछे केवल और केवल नीतीश कुमार हैं। 67 सालों के बाद बिहार का कोई डिप्टी सीएम बनेगा। 67 साल तक अब तक कोई ऐसी राजनीतिक पुनरावृत्ति नहीं हुई थी, लेकिन जो सम्राट चौधरी हैं वो 67 सालों के बाद डिप्टी सीएम से सीएम बनेंगे। 75 सालों के बाद बिहार में बीजेपी का सीएम बनने जा रहा है कोई शख्स, और वो होगा सम्राट चौधरी। तो इन सब के पीछे कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने पहले ही इंडिकेशन दे दिया था। समृद्धि यात्रा के दौरान लगातार हम लोगों ने तस्वीरें देखी थी कि वो किस तरीके से सम्राट चौधरी को चाहते थे, और आज भी जो तस्वीर आई एनडीए विधायक दल की, बार बार वो सम्राट चौधरी को खड़ा कर रहे थे, उनके पीठ पर हाथ थपथपा रहे थे। यानी नीतीश कुमार की जो फीलिंग्स थी, जो उनकी भावना थी, उसका कद्र किया बीजेपी ने भी, और आखिरकार सम्राट चौधरी जो है वो मुख्यमंत्री पद के लिए आज चुने गए हैं। रही बात निशांत की, तो निशांत ने सक्रिय राजनीति में जरूर ज्वाइन कर लिया था, लेकिन वो दिली इच्छा उनकी नहीं थी कि वो सरकार का हिस्सा बने। पिछले दिनों जब उन्होंने जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की थी तो कहा था कि मैं जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर रहा हूं और आने वाले दिनों में अपने पिताजी के जो कामकाज रहे हैं 20 सालों में, जो जेडीयू की उपलब्धियां रही हैं, उसको मैं लोगों के बीच ले जाना चाहता हूं और बिहार के जिलों का दौरा करूंगा। उस बयान को आप याद कीजिए रश्मि, वो लगातार कर रहे थे और पार्टी के स्पोक्समैन समेत दूसरे नेताओं से उनकी मंत्रणा चल रही थी इस मुद्दे पर। तो आने वाले समय में निशांत कई जिलों में जाएंगे, जो सरकार का जो अचीवमेंट रहा है उसको वो प्रचारित प्रसार अपने लेवल से करेंगे, पार्टी नेताओं के साथ करेंगे, जो स्पोक्समैन हैं उनके साथ जाएंगे। और उन्होंने जब कह दिया था कि वो बिल्कुल सत्ता में अभी हिस्सेदार नहीं बनना चाहते, यानी मंत्री नहीं बनना चाहते हैं, तो ऐसे में पिता नीतीश कुमार उन पर कोई दबाव नहीं दे सकते थे। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की ही सहमति बनी निशांत के फैसले पर कि नहीं, चलिए आपका जो फैसला है वो मान्य है और आप फिलहाल सहयोग कीजिए, पार्टी में रहकर सक्रिय राजनीति में आइए। और एक दिन जो अब तक जानकारी मिल रही है, चूँकि अब पहले से आधिकारिक तौर पर ये तय हो गया है कि निशांत जो है वो डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे, तो विजेंद्र यादव और विजय चौधरी की बात सामने आ रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं है, लेकिन सोर्सेज जो है वो पूरी तरीके से इसको कंफर्म कर चुके हैं। तो रही बात निशांत की, तो आने वाले समय में निशांत जब पूरी तरीके से राजनीति में परिपक्व हो जाएंगे तो वो दिन भी आएगा जब वो पूरे दमखम के साथ सरकार का हिस्सा बनेंगे और उनका अहम रोल होगा। जी रश्मि, बिल्कुल अहम रोल होगा, लेकिन इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। हमारे साथ प्रीतम भी जुड़े हुए हैं। प्रीतम देखिए, आज दिन भर जिस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आई, पहले नीतीश कुमार का इस्तीफा, उसके बाद मुहर लग गई उस नाम पर जिसे पहले दिन से ही कशिश न्यूज़ पर हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि इसमें इफ बट नहीं है, लेकिन एक मुहर लगनी बाकी थी, आधिकारिक पुष्टि इस पर होनी बाकी थी। लेकिन सबसे आगे नाम था रेस में सम्राट चौधरी का, और ठीक है वैसा ही हुआ। कल वे ओथ लेने जा रहे हैं, शपथ लेने जा रहे हैं, जिसके बाद वे बिहार के अगले सीएम हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही देखिए, कई ऐसी घटनाक्रम है जो अब सामने आ रही है धीरे धीरे कर, चाहे वो निशांत कुमार के नाम को लेकर हो या फिर सम्राट चौधरी को क्यों आखिर सीएम बनाया गया हो इस फैसले। देखिए, सबसे बड़ी बात रश्मि ये है कि सम्राट चौधरी की जो जन्मभूमि है वो कहाँ है? वो मुंगेर है, और इत्तेफाक से मुंगेर जो है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के भी कर्मभूमि है। उनकी एक कविता है रश्मि रथी, जिसकी एक लाइन है कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो सम्राट चौधरी आज कल सीएम बनने जा रहे हैं। उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया है। आपको याद होगा, जिन लोगों को बिहार की राजनीति का अंदाजा है, जिन्होंने बिहार की सियासत को काफ़ी करीब से देखा है, सम्राट चौधरी के परिवार ने काफ़ी संघर्ष किया है। थोड़ा सा हम उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। जब 1994 में समता पार्टी की स्थापना हुई थी, तो जिन 4 लोगों ने मिलकर समता पार्टी की स्थापना की थी, उसमें नीतीश कुमार, जॉन फर्नांडिस, विजय मंडल और विजय कुमार विजय और सम्राट चौधरी। वृष्णि पटेल, मंजय लाल भी लोग थे, लेकिन ये जो 4 लोग थे, इन लोगों ने समता पार्टी की स्थापना की थी। शुरुआत में नीतीश कुमार का सकरू चौधरी से बहुत ही बेहतर संबंध था, बाद में क्या हुआ बात का हिस्सा है। लेकिन अब चूंकि सम्राट चौधरी बनने जा
जा रहे हैं। अब आपका सवाल है कि आखिर सम्राट चौधरी ही क्यों? आज जब वो बिहार बीजेपी मुख्यालय में जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो ये उनके शब्द थे कि 2015 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, 2015 से उन्होंने नीतीश कुमार को समझना शुरू किया, ये उनके शब्द था। तो हेमंता बिस्वा शर्मा के बाद ये दूसरे ऐसे नेता होंगे जिनका बैकग्राउंड बीजेपी का नहीं है, लेकिन फिर भी ये बीजेपी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और इसके साथ साथ कल का दिन बहुत अहम है, हम इसलिए अहम है क्योंकि कल पूरे भारत में बिहार 16वां ऐसा राज्य होगा जहाँ पे भाजपा का सीएम बनने जा रहा है जिस जाति से आते हैं। और तो चाहे नीतीश कुमार हो या सम्राट चौधरी हो, जो लवकुश समीकरण हो, वो नीतीश कुमार चाह रहे थे कि जब हम यहाँ से छोड़ के जाएं तो नीतीश कुमार की खासियत है कि वो लोगों को पहचानते हैं। उनको लग रहा था कि अब हमने जो काम किया है उस काम को आगे कौन बढ़ा सकता है, जिसमें कहीं को जो सेकुलर छवि का हो, जो धर्मनिरपेक्ष छवि का हो, और जो सबको साथ लेके चल सकता हो। तो उसमें नीतीश कुमार को लगा कि इसमें सम्राट चौधरी जो है वो सबसे अप्रोप्रिएट होंगे, इसीलिए सम्राट चौधरी के नाम को वो बढ़ा रहे थे। और जो उनकी यात्रा हुई थी, जो जनवरी से जो उनकी समृद्धि यात्रा शुरुआत हुई थी, तो शुरुआत से ही वो सम्राट चौधरी के कंधे पे हर जन संवाद रैली में वो उनके कंधे पे हाथ रखते थे और लोगों से कहते थे कि आप हाथ उठाइए इनके समर्थन में। तो उस समय से लग रहा था कि सम्राट चौधरी ही अब बिहार के बागडोर संभालेंगे। लेकिन सम्राट चौधरी के सामने चुनौती बहुत बड़ी होगी, क्योंकि सम्राट चौधरी ने, जैसे नीतीश कुमार ने एक बहुत ऊंची लकीर खींची है, तो बिहार की कानून व्यवस्था है, बिहार में जॉब क्रिएशन है, बिहार में औद्योगिक कॉरिडोर की स्थापना, ये सारी बातें उनके सामने होंगी। अब वो आगे उनको 6 महीने का समय मिलेगा, जब अगले 6 महीने उनके बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। उनके काम का मूल्यांकन जो है अक्टूबर-नवंबर के बाद से होना आरंभ होगा। लेकिन ये बात है कि सम्राट चौधरी ने भी इसके लिए काफ़ी मेहनत की है और वो काफ़ी विनम्र है, सौम्य है, उन्होंने अपने आप को बनाया है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि जब वो आगे बनेंगे तो बिहार का जो हित है वो रहेगा। और दूसरी बात है कि अब निशांत कुमार क्यों नहीं बने, तो निशांत कुमार जो है इसमें जदयू ने 1 साल का डिले किया है। अगर निशांत कुमार साल 2023 से या 24 से सक्रिय होते, जिस हिसाब से आज वो सक्रिय हैं, तो अब तक उनके लिए पृष्ठभूमि, उनके लिए एक मजबूत आधार तैयार हो गया होता। वो मजबूत आधार तैयार नहीं हुआ है। लोग चाह रहे हैं कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी को अभी ना संभालें जो जैसे कि जदयू में है, वो धीरे धीरे आए ताकि उनके ऊपर भी जब जिम्मेदारी दी जाए तो बहुत बेहतरी से उसका निर्वहन कर सके। चलिए, बिल्कुल। और बहुत शुक्रिया आपका प्रीतम इस जानकारी के लिए। और देखिए, जिस सुशासन बाबू ने 20 वर्षों तक बिहार को संभाला, बिहार को सहेज कर रखा, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। बिहार को नया सीएम मिलने जा रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि सम्राट चौधरी हैं, जो कल यानी 15 अप्रैल को शपथ लेंगे। लेकिन इससे पहले देखिए, चर्चा कई तरह की हो रही है और कई तस्वीरें भी निकल कर सामने आई, और यही वजह है कि ये समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आखिर सम्राट चौधरी ही एनडीए की वो पहली पसंद क्यों बनकर उभरे। और दूसरा सवाल जिसकी चर्चा हम कर रहे थे कि निशांत कुमार जो कि अब डिप्टी सीएम की रेस से बाहर हो चुके हैं, ऐसा क्यों हुआ, इसकी भी जानकारी हमने अपने इस वीडियो में आपको दी है। फिलहाल इस वीडियो को देखकर, समझकर, जानकर आपकी क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है, वो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।